तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक ऑनलाइन। तो एसबीआई की तरफ से पीओ का वैकेंसी आया है। पहले तो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद अप्लाई प्रोसेस दिखाऊंगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन में पहले में यहाँ पे एसबीआई का लोगो आ गया है, तो यहाँ पे नीचे में आप लोगों को दिखाऊंगा बाकी डिटेल्स। स्क्रीन थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे टेंटेटिव रिक्वायरमेंट शेड्यूल, यहाँ पे आप लोगों का जो एग्जामिनेशन होगा वो यहाँ पे अगस्त टू सितंबर के अंदर हो ही जाएगा। यहाँ पे जो पहला प्रीलिमिनरी एग्जाम अगस्त में होगा और मेंस सितंबर में, और इसके बाद इंटरव्यू और जो ग्रुप है वो अक्टूबर नवंबर तक बन जाएगा। तो यहाँ पे वैकेंसी कितना आया है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। टोटल 1500 वैकेंसी आया है। यहाँ पे जैसे रेगुलर कैंडिडेट एससी के लिए 260, एसटी के लिए 108, ओबीसी 390, ईडब्ल्यूएस 144, अनरिजर्व 588, और इसके साथ यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए भी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुआ है 18/6/2026 से, और लास्ट डेट है 8/7/2026। और यहाँ पे मैं बाकी सब बता ही दिया हूँ, प्रीलिमिनरी एग्जाम और जो मेंस होगा कब तक होगा। तो यहाँ पे आप लोगों का एज रिलैक्सेशन भी है। यहाँ पे नॉर्मली तो 21 to 30 ईयर्स होना चाहिए, और आप लोग ओबीसी कैंडिडेट है तो यहाँ पे 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप लोग एसटी से है तो यहाँ पे 5 ईयर्स का होगा। उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी है तो यहाँ पे 10 ईयर्स, 13 ईयर्स, 15 ईयर्स मिलेगा। और एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे 5 ईयर्स। उसके साथ ही यहाँ पे बाकी डिटेल देख सकते हैं, जैसे ईसीओ या सब सर्विस कमीशन एसएससीओ से है तो यहाँ पे आप लोग फिर से 5 ईयर्स का मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वालिफिकेशन, पहले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग ग्रेजुएशन चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था रिजर्वेशन के क्या क्या होगा। जैसे यहाँ पे जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ब्लाइंडनेस आप लोगों का है तो यहाँ पे 30 to 60 होना चाहिए, और लेस देन यहाँ पे 10 to 200 होना चाहिए। तो यहाँ पे बाकी डिटेल्स भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग वीडियो पोस्ट करके भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेशन फीस होगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए 750 होगा। उसके साथ यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नील है, आप लोगों को पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एग्जामिनेशन पहले में यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे होगा, और मैक्सिमम आप लोगों का टोटल मार्क होगा 100। और उसके बाद ड्यूरेशन यहाँ पे 1 आवर का होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, जैसे मेंस में आप लोगों का 200 मार्क का 3 आवर्स का होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैं आप लोग को ऑनलाइन स्क्रीन में ले चलता हूँ। लेट्स गो टू द ऑनलाइन स्क्रीन। तो ऑनलाइन स्क्रीन में आने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोफेशनल ऑफिसर, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिखा है। उसके साथ ही यहाँ पे बाकी डेट जो मैंने आप लोगों को बताया था वही डेट यहाँ पे भी है। यहाँ पे आप लोगों को पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन ऐसा न्यू रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना होगा पहले तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों को रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहली बार करूँगा, तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आप लोग पहली बार है तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप लोग पहले से बना के रखा है तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो पहले तो आप लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम है, फिर से यहाँ पे कन्फर्म फर्स्ट नेम, आप लोगों का नाम ही फिर से लिखना होगा। उसके बाद मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, यहाँ पे कन्फर्म मिडिल नेम फिर से। उसके बाद लास्ट नेम आप लोगों को लिखना है, फिर से लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम लिख के आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मोबाइल नंबर है, आप लोगों का जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म मोबाइल नंबर फिर से देना है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव नंबर का ऑप्शन है, आप लोग दे सकते हैं, नहीं देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आप लोगों को लिखना होगा। आप लोगों का ईमेल लिखने के बाद यहाँ पे @ के पीछे आप लोगों को लिखना नहीं है, यहाँ पे लिखने के बाद @ यहाँ पे लिखना नहीं है। उसके बाद यहाँ डोमेन नेम आप लोगों को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं गूगल का अकाउंट है तो यहाँ पे जीमेल होगा, तो मैं यहाँ पे जीमेल दूंगा। यहाँ पे फिर से आप लोगों को कन्फर्म ईमेल आईडी लिखना है। आप लोगों का जो यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेगा वही यहाँ पे लिखना है, फिर सेम टू सेम। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है। सिक्योरिटी कोड जैसे यहाँ पे ZQVGM लिखने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सबमिट 7 नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ, जल्दी आप लोग फिल कर लेना है। आप लोगों को 7 नेक्स्ट करने पर यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप लोगों को ओके करना है। और हम लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद फिर से आप लोगों का यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन आएगा। यहाँ पे आप लोगों का मोबाइल नंबर आएगा पहले, यहाँ पे आप लोगों को सेंड OTP करना है। सेंड OTP करने पर यहाँ पे आप लोगों को कैप्चा फिल करने का दे रहा है। यहाँ पे मैं कैप्चा फिल कर लेना है आप लोगों को पहले तो, उसके बाद सेंड OTP करना है। यहाँ पे कैप्चा में फिल कर लेता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे मैं सेंड OTP करना है आप लोगों को। सेंड OTP करने पर जो आप लोगों ने अभी मोबाइल दिया है उस मोबाइल पे आप लोगों का एक OTP आएगा। OTP को आप लोगों को देख लेना है। मेरे पास आ गया है 400617। यहाँ पे OTP लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे वेरीफाई OTP का ऑप्शन है। आप लोगों को यहाँ पे वेरीफाई OTP करना है। वेरीफाई OTP करने पर यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई लिख के आ जाएगा। फिर से यहाँ पे आप लोगों को नीचे कैप्चा है, कैप्चा को फिर से आप लोगों को फिल कर लेना है सेंड OTP करने से पहले। तो यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे सेंड OTP करना है आप लोगों को। फिर से सेंड OTP करने पर यहाँ पे OTP फिर से आएगा आप लोगों का मोबाइल में। जो ईमेल आईडी है ईमेल आईडी में जाएगा। आप लोगों को ईमेल आईडी अपना आप लोगों का जो जीमेल ऐप है जीमेल ऐप आप लोगों को ओपन कर लेना है। जीमेल ऐप ओपन करने के बाद भी अगर नहीं आ रहा है OTP तो यहाँ पे आप लोगों को एक काम करना है। यहाँ पे जो ऑल इनबॉक्स का ऑप्शन है 3 लाइन पर क्लिक करने पर ऑल इनबॉक्स आएगा। तो ऑल इनबॉक्स आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने पर आप लोगों का OTP आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास अभी तक OTP नहीं आया है। मैं और थोड़ा टाइम वेट करना है आप लोगों को। OTP लिखने के बाद यहाँ पे वेरीफाई OTP करना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाइड लिख के आ जाएगा। तो नीचे आना है। नीचे आने पर यहाँ फोटो और सिग्नेचर आप लोगों को अभी अपलोड करना होगा। जैसे यहाँ पे स्कैन फोटो आप लोगों को अपलोड करना है। स्कैन फोटो मतलब कि आप लोगों के मोबाइल से अपलोड करना होगा। और यहाँ पे साइज़ का भी गाइडलाइन लिया है। आप लोग यहाँ पे गाइडलाइन देख सकते हैं क्या क्या साइज़ होना चाहिए आप लोगों का फोटो में। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा टाइम होल्डिंग लेके मैं PDF दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे गाइडलाइन आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जैसे यहाँ पे जो फोटो साइज़ है फोटो साइज़ मास्ट भी यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। फोटो का मास्ट भी रिसेंट फोटो कलर साइज आप लोगों का होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों का डायमेंशन लिखा है जैसे 200 इंटू 230 पिक्सल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे साइज टू फाइल शुड बी बिटवीन 20 KB to 50 KB के अंदर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग को और फोटो बनाने में कोई सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे चैनल पर इस साइज का वीडियो है, वो वीडियो आप लोगों को देख लेना है। ठीक वैसे ही यहाँ पे आप लोगों को फोटो का कैप्चा करना होगा। कैप्चा करने के लिए आप लोगों को अभी कैमरा से करना होगा तो मैं वही दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोगों का सिग्नेचर का भी ऑप्शन है। सिग्नेचर का भी सेम टू सेम ही है ऐसे। यहाँ पे 140 इंटू 60 पिक्सल में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 10 KB to 20 KB के अंदर आप लोगों का जो फोटो है वो होना चाहिए, मतलब सिग्नेचर होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे लिखा है यहाँ पे सिग्नेचर कैपिटल लेटर शुड नॉट बी अलाउड। यहाँ पे आप लोगों को सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं लिखना होना चाहिए। आप लोगों का JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और स्मॉल लेटर में लिखना होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले तो एक फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फोटो कर लेना है। आप लोगों का जो मोबाइल का कैमरा या लैपटॉप का कैमरा ओपन हो जाएगा, उसमें आप लोगों को लाइव फोटो स्कैन करना है। उसके बाद यहाँ पे आई कन्फर्म का एक ऑप्शन है, आई कन्फर्म करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को मैं सिग्नेचर का भी बात बता ही दिया हो। सिग्नेचर भी यहाँ पे ब्राउज करके अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों का अभी डिटेल्स बेसिक फिल करना होगा। जैसे यहाँ पे आप लोगों का कैटेगरी आप लोगों को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं ST से हूँ तो यहाँ पे ST। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों का कैटेगरी आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को ST सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग ST है, OBC है तो OBC जो भी आप लोग। उसके बाद यहाँ पे सब कास्ट आप लोगों का कास्ट यहाँ पे लिख देना है, कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं आप लोग। यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों का ये जो ऑप्शन है ये आप लोगों को ये फिल करना नहीं है, क्योंकि ये अगर आप लोग OBC कैंडिडेट है तो भी आप लोगों को फिल करना होगा ये वाला। नहीं तो यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास है तो यहाँ पे येस करना है। मेरे पास तो अभी ये सब नहीं है तो नो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पूछेगा आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबल्ड। आप लोग PWD कैंडिडेट है क्या वो पूछ रहा है। मैं तो नहीं है तो यहाँ पे नो देना है। आप लोग अगर है तो यहाँ पे येस करने पर यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप लोगों को देना है। क्या है आप लोगों का डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे डिसेबिलिटी देना है। उसके बाद सब टाइप देना है। उसके बाद सब टाइप डिसेबिलिटी। फिर से नेक्स्ट यहाँ पे सब टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी अगर आप लोगों के पास है तो यहाँ पे दे सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास ये सब नहीं है तो यहाँ पे नो। नेक्स्ट ये बाकी सब डिटेल्स यहाँ पे अगर आप लोग जैसे यहाँ पे पूछा कि आर यू सफरिंग फॉर सेरिब्रल पाल्सी, यहाँ पे आप लोगों को रिटर्न स्पीड आप लोगों का अफेक्टेड होगा तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पे ये सब मैंडेटरी नहीं है, ये सब फिल करने से भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सब फिल करना नहीं है। तो नेक्स्ट यहाँ पूछेगा आर यू ए पर्सन स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, ये भी आप लोगों को नो ही करना है। आप लोग PWD कैंडिडेट है तो यस करना है और नीचे आना है। नीचे आने पर यहाँ पे आप लोग रिलीजन आप लोगों को पूछेगा कौन सी रिलीजन से आप लोग बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जो भी है। तो मैं हिंदू हूँ तो यहाँ पे हिंदू। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग वेदर यू बिलोंग रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, यहाँ पे आप लोग अगर रिलीजियसली माइनॉरिटी कम्युनिटी है आप लोगों के एरिया में तो यहाँ पे आप लोग यस कर सकते हैं। मैं तो नहीं हूँ तो यहाँ पे नो। और नेक्स्ट नीचे आना है। यहाँ पे पूछेगा आर यू एन एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग ECO SSCO। यहाँ पे अगर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे आप लोग यस कर सकते हैं, इंक्लूड ECO या SSCO से। तो मैं नहीं हूँ तो यहाँ पे नो। अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करने पर बाकी यहाँ पे पीरियड ऑफ सर्विस कितने टाइम तक आप लोगों ने सर्विस किया है वो यहाँ पे लिखना है। मैं तो यहाँ पे खाली ही रहने दूंगा। उसके बाद उन्होंने पहले PO का एग्ज़ाम दिया था और मेंस तक आप लोगों ने एग्ज़ाम देने के लिए गया था तो यहाँ पे आप लोगों को 1 लिखना है।
अगर यहाँ पे 2-3 बार आप लोगों ने मेंस तक क्लियर किया था तो यहाँ पे 3 लिखना है। अगर आप लोगों ने 3 बार नहीं किया है, अगर आप लोगों ने 7 बार किया है तो यहाँ पे 7 लिखना होगा। ऐसे ही आप लोगों को अगर जो पहला वाला होगा, जैसे मैंने अगर पहली बार दिया है PO का एग्ज़ाम तो यहाँ पे 0 लिखना है। और एक बात है, अगर आप लोग पहली बार देंगे प्रीलिमिनरी, उसके बाद पहले भी प्रीलिमिनरी दिया था और मेंस तक अपीयर नहीं हुआ तो यहाँ पे फिर से 0 ही लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं 0 लिखूँगा क्योंकि मेरा ये पहली बार होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पूछेगा, डू यू हैव रिकॉर्ड द डिफॉल्ट रीपेमेंट लोन क्रेडिट कार्ड एंड अगेंस्ट हुज नेम एडवांस रिपोर्ट सिविल और एक्सटर्नल। तो यहाँ पे आप लोगों को पूछ रहा है कि आप लोगों का जो सिविल है वो आप लोगों के अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम है क्या, जैसे आप लोगों का रीपेमेंट ऑफ लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यू, या आप लोगों के नाम पर कोई रिपोर्ट आया है सिविल में, तो यहाँ पे आप लोग यस कर सकते हैं। मेरा कोई अभी तक लोन नहीं है, क्रेडिट कार्ड भी नहीं है मेरा, तो यहाँ पे मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे मैं नो ही दूंगा। अगर आप लोगों का कोई सा भी यहाँ पे डिटेल्स है, जैसे आप लोगों का रीपेमेंट है, यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट करने में देर हो गया है लोन के लिए, आप लोगों ने लोन लेके रखा है, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर आप लोगों का क्रेडिट कार्ड ड्यू है, मतलब आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड है आप लोगों के पास और क्रेडिट कार्ड का जो पैसा होता है वो आप लोगों ने वापस नहीं किया है, तो यहाँ पे आप लोगों का ड्यू होगा, तो यहाँ पे आप लोग यस करना होगा। या आप लोगों का सिविल स्कोर एकेबारे लो से लो है, तो यहाँ पे आप लोगों को फिर से भी यस करना होगा। तो मेरे पास ये सब नहीं है, तो यहाँ पे मैं नो दूंगा। नेक्स्ट पूछेगा यहाँ पे, डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड एंटीकेडेंस मॉरल ट्रिब्यूट। यहाँ पे आप लोगों को नो देना है, यहाँ पे कोई सा रिपोर्ट नहीं है मेरा। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछेगा, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक इंडिया क्रिटिकल क्रेडिट। यहाँ पे स्टेट बैंक में आप लोगों ने क्रिटिकल क्रेडिट है क्या वो पूछा है, तो मैं नहीं हूँ, तो यहाँ पे नो। नेक्स्ट यहाँ पूछेगा, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन ऑफिसर कैडेट। यहाँ पे आप लोग ऑफिसर कैडेट में SBI में काम कर रहे हैं क्या वो पूछा है, मैं नहीं हूँ, तो नो। नेक्स्ट पूछेगा, आर यू एन एक्स सर्विसमैन एक्स एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजाइन फ्रॉम द बैंक वाइल इन द क्रिटिकल क्रेडिट। यहाँ पे आप लोगों को एक्स एम्प्लॉय है क्या स्टेट बैंक में, जो रिजाइन करके अभी क्रिटिकल क्रेडिट में काम कर रहा है वो पूछा है, तो यहाँ पे मैं नो दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे, आर यू एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजाइन इन द बैंक वाइल ऑफिसर क्रेडिट। यहाँ पे फिर से पूछ रहा है, जैसे आप लोगों का एक्स एम्प्लॉय है स्टेट बैंक में, आप लोगों ने पहले काम किया था, उसके बाद रिजाइन किया क्योंकि आप लोगों को ऑफिसर कैटेगरी में आप लोगों को पोस्ट मिला था, तो यहाँ पे ये भी नहीं है मेरा, तो यहाँ पे नो दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को ये सब फिल करने के लिए जरूरी नहीं है। तो नेक्स्ट यहाँ पे पैन नंबर है, आप लोगों का पैन नंबर अगर आप लोग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, तो अगर आप लोगों के पास है तो दे सकते हैं। तो नेक्स्ट नेशनलिटी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, आप लोगों को जो एग्जाम होगा, एग्जाम आप लोगों को कौन से स्टेट में चाहिए पहले तो वो पूछा है। जैसे मैं आसाम से हूँ तो यहाँ पे आसाम दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे आसाम जो स्टेट कोड है, स्टेट कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, कौन सी सेंटर में आप लोगों को एग्जाम देना है। जैसे आसाम में यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो हो रहा है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, जैसे मैं आसाम से हूँ तो आसाम से अप्लाई करने पर यहाँ पे जो आप लोगों का सेंटर है वो टोटल जितना सेंटर है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर, यहाँ से आप लोगों का कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप लोगों के पास में है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे पास डिब्रूगढ़ है पास में, तो यहाँ पे डिब्रूगढ़ दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आप लोगों को देना है एग्जामिनेशन सेंटर और मेंस एग्जामिनेशन, तो लोग मेंस के लिए कौन सी स्टेट में चाहिए। जैसे मुझे आसाम में ही चाहिए तो यहाँ पे आसाम दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन जो सेंटर है मेरे पास एक ही गुवाहाटी, जो कि यहाँ पे गुवाहाटी दूंगा मैं अभी। और नीचे आना है, नीचे आने पर यहाँ पूछेगा, आई इंटेंड द ब्रीफ ऑफ फॉलोइंग फॉर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम, से आई कन्फर्म द नेम। यहाँ पे आप लोगों को एक ID देना होगा। जैसे यहाँ पे मैं यस करूँगा, यस करने पर यहाँ पे आप लोगों को ID प्रूफ में यहाँ पे जो अभी आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएगा, तो इनमें से आप लोगों को जो भी यहाँ पे देंगे वही आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना होगा जेरॉक्स के साथ। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं आधार कार्ड दूंगा, तो यहाँ पे आधार कार्ड दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ID प्रूफ नंबर, जो आप लोगों का आधार नंबर है वो यहाँ पे आप लोगों को फिल कर लेना है, मतलब जो आप लोगों का आधार नंबर है वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट पूछेगा यहाँ पे, फ्रॉम वेयर यू केम टू नो अबाउट द जॉब ओपनिंग। यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि आप लोगों का जो जॉब ओपनिंग है वो आप लोगों को कैसे पता चला। सो मुझे यहाँ पे SBI का टीम ने मुझे बताया था, तो यहाँ पे SBI करियर वेबसाइट और ऑन करियर सेक्शन, या तो यहाँ पे आप लोग SBI टीम से विजिट, या आप लोग न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, कहाँ से आप लोगों को पता चला था। जैसे मुझे यहाँ पे SBI का करियर वेबसाइट में मिला था, तो यहाँ पे मैं SBI का करियर वेबसाइट सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने पर यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आप लोगों को फिल करना है। पर्सनल डिटेल्स में जैसे यहाँ पे आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ, जो आप लोगों का डे, मंथ, ईयर आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नीचे आना है, जेंडर आप लोगों को पूछेगा, जेंडर वैसे मैं यहाँ पे मेल हूँ तो यहाँ पे मेल दूंगा। उसके बाद पूछेगा कि डू यू हैव यहाँ ट्विन ब्रदर और सिस्टर। यहाँ पे आप लोगों का ट्विंस है, ब्रदर और सिस्टर है आप लोगों का, तो यहाँ पे आप लोग येस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करने से भी हो जाएगा, तो यहाँ पे नो दूंगा मैं। अगर आप लोग यहाँ पे बाई चांस येस देगा तो यहाँ पे नेक्स्ट जेंडर ऑफ ट्विन, जो आप लोगों का जेंडर ऑफ ट्विन है, आप लोगों का जो साथ में जो पैदा हुआ था उसका
इसका जेंडर क्या है वो यहाँ पे लिखने को दे रहा है, तो यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर देना है। और नेक्स्ट यहाँ पे नेम ऑफ ट्विंस, आप लोगों का ट्विंस का नाम यहाँ पे लिखना है। अगर नहीं है तो ये नो करने से ही ये बाकी सब ये दोनों आप लोगों को फिल करना नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है। मैरिटल स्टेटस में आप लोगों का अनमेरिड, मैरिड, विडो, डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ अनमेरिड हूँ तो यहाँ पे अनमेरिड दूंगा। नेक्स्ट यहाँ फादर नेम पूछेगा, आप लोगों का फादर नेम देना है। उसके बाद फादर का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, जिससे लास्ट नेम देना है आप लोगों का। वैसे ही सेम टू सेम मदर नेम आप लोगों को लिखना है। मदर नेम मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को लास्ट नेम लिखना है मदर का। बाकी स्पाउस का नेम आप लोगों को दे भी सकते हैं अगर आप लोगों का स्पाउस देंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को नीचे आना होगा। एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों का जो एड्रेस है एड्रेस आप लोगों को फिल करना होगा। यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 है, एड्रेस लाइन 2 और यहाँ पे एड्रेस लाइन 3 है। तो यहाँ पे आप लोग एड्रेस लाइन 1 भी फिल कर सकते हैं। एड्रेस लाइन 2 और 3 आप लोगों को मैंडेटरी नहीं है, अगर आप लोगों का एड्रेस थोड़ा लंबा है तो यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेट आप लोगों को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं आसाम से तो यहाँ पे आसाम सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पिन कोड आप लोगों को फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे सेम एज एड्रेस फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंस क्लिक इफ एप्लीकेबल, तो यहाँ पे अगर आप लोगों का कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप लोग टिक कर सकते हैं। क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस यह होता है कि जब जहाँ आप रहते हैं उसके बाद परमानेंट एड्रेस वो होता है जो जहाँ पे आप लोगों का मेन आप लोगों का जो एरिया है वो परमानेंट एड्रेस होता है। मेरा सेम ही होगा तो मैं यहाँ पे यस ही कर दूँगा, यहाँ पे टिक करके। तो बाकी यहाँ पे नीचे आना है आप लोगों को। यहाँ पे GST इन्वॉइसिंग आएगा, यहाँ पे आप लोग नो ईयर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी आएगा, इंटीमेशन चार्ज। यहाँ पे आप लोगों का अगर आप लोगों का एप्लीकेशन फ़ी मतलब यहाँ पे मेरा नील दिखा रहा है क्योंकि मैं ST से हूँ तो यहाँ पे नील आएगा। अगर आप लोग OBC MOBC जनरल कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप लोग 750 का पेमेंट करना होगा, जो कि मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन अप्लाई करते समय पहले ही बताया था। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सब फिल करने के बाद यहाँ वैलिडेट योर डिटेल्स करना है। उसके बाद 7Next, सो यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स करने पर यहाँ वेरीफाई सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। ओके करना है। ओके करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे 7Next करना है आप लोगों को। तो 7Next करने पर यहाँ पे आप लोगों को क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में पहले तो आप लोगों का ग्रेजुएशन 1 इक्विवेलेंट आप लोगों को यहाँ पे आएगा, जो कि यहाँ पे सिलेक्ट अपीयर और पास लिखने को देगा। तो यहाँ पे मैं अभी ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पे पास दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम पूछेगा। यहाँ पे आप लोगों का कौन सी स्ट्रीम से आप लोगों ने पास किया था, और जैसे मैंने आर्ट्स से किया है तो यहाँ पे आर्ट्स। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज, यहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट या कॉलेज से पास किया है वो देना है। उसके बाद प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज, यहाँ पे जो आप लोगों का कॉलेज या इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है वो यहाँ पे देना है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, जो आप लोगों का डेट ऑफ पासिंग डेट है वो यहाँ पे देना है। आप लोगों का जो मार्कशीट में है वो यहाँ पे देखना है। उसके बाद यहाँ परसेंटेज ऑफ मार्क आप लोगों का जो कितना होगा परसेंटेज में वो यहाँ पे देना है। उसके बाद क्लास गियर आप लोगों को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट सेकंड पास क्लास जो भी आप लोगों को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे इंटीग्रेट डुअल डिग्री, यहाँ पे आप लोगों का और कोई सा डिटेल्स इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री आप लोगों ने किया है क्या वो यहाँ पे पूछा है। अगर आप लोगों ने किया है तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन है, आप लोगों का अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों का कोई सा भी एक्स्ट्रा करिकुलम सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे दे सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे फिल करने का प्रोसेस सेम ही होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को अदर्स का ऑप्शन है, सेम टू सेम ही है। वैसे आप लोगों का अगर डिटेल्स है तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रीम सब्जेक्ट जो है ये सेम टू सेम ही ऊपर वाला जैसे ही होगा, आप लोगों को सेम टू सेम ही फिल करना है आप लोगों का सर्टिफिकेट को देख के। और नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने पर यहाँ पे वेदर डिस्ट्रेस ऑफ टेकिंग प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ST SC OBC PWD, आप लोगों को प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग मिला था क्या वो पूछा है। मेरे पास तो नहीं है तो यहाँ पे नो ही दूंगा। बाकी अगर आप लोगों ने दिया था तो यहाँ पे आप लोगों को येस करके ये डिटेल्स सारा फिल कर लेना है। उसका लैंग्वेज नोन, यहाँ पे लैंग्वेज नोन आप लोगों को क्या क्या लैंग्वेज आता है। जैसे मुझे आसामीस आता है, पहले तो मैं यहाँ पे आसामीस ही दूंगा। उसके बाद यहाँ पे रीड, राइट, स्पीक, ये तीनों मेरे को आता है, मतलब पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, बोलना भी आता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे सेम टू सेम हिंदी भी देना है, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे रीड, राइट, स्पीक तीनों कर सकता हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को जो आप लोगों का एक्स्ट्रा और लैंग्वेज, जैसे यहाँ पे मैं इंग्लिश दे देता हूँ। इंग्लिश यहाँ पे मुझे लिखना भी आता है, बोलना भी आता है, यहाँ पे पढ़ना भी आता है। तो यहाँ पे तीनों भी फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स करना है, वैसे ही सेम टू सेम फिल करके। तो यहाँ पे मैं ऊपर वाला डिटेल्स फिल करके वैलिडेट योर डिटेल्स कर, तो यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स करने पर यहाँ वेरीफाई सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। यहाँ पे ओके करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट करना है अभी। तो सेव एंड नेक्स्ट करने पर यहाँ पे आप लोगों का अभी प्रीव्यू फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर, आप लोगों का नाम,
आप लोग का कैटेगरी, सबकास्ट, आप लोग का फ़ोटो जो अपलोड किया है, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा जो क्या है वो फ़ोटो, उसके बाद यहाँ पे जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, आप लोगों का जो एड्रेस है, उसके साथ ही नीचे यहाँ पे आप लोगों ने अभी जो डिटेल्स दिया है वो यहाँ पे आप लोगों का सब कुछ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पान नंबर, आप लोगों का सेंटर, उसके साथ यहाँ पे जो मैंने अभी आधार कार्ड दिया है तो यहाँ पे आधार कार्ड, बाकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद जो आप लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सब यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में यहाँ पे आई एग्री करना है, फिर से यहाँ पे आई एग्री करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप लोगों को एक और ऑप्शन आया है, देयर इज अ चेंज इन माय नेम। अगर आप लोगों का डॉक्यूमेंट में जो अभी एग्जैक्ट डिटेल्स आप लोगों का जो है वो नहीं है, तो मैच नहीं है, मतलब आप लोगों का नाम जैसे यहाँ पे नाम चेंज नहीं है, तो यहाँ पे बाकी ऊपर वाला अनटिक करके ये वाला आप लोगों को टिक कर लेना है। अगर आप लोगों का ये वाला टिक आप लोगों ने किया है तो ये वाला टिक नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब होता है कि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में आप लोगों का जो नाम है वो चेंज है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये टिक करना है। अगर आप लोगों का सब कुछ सही है तो यहाँ पे ये दोनों टिक करके यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर टिक कर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे ओके करना है, फिर से पूछेगा क्योंकि एक बार सेव करने पर यहाँ पे आप लोगों का बैक नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले से ही बता दिया हूँ। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ सही है, तो यहाँ पे मैं ओके करूँगा और थोड़ी टाइम लोडिंग लूँगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे आप लोगों का लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन पहले तो, उसके बाद यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने बताया था एक्सटेंशन, यहाँ पे फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को लेफ्ट थंब और राइट थंब का कितना कितना डायमेंशन होना चाहिए। और एक बार यहाँ पे मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों का जो लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन, उसके साथ यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन मतलब आप लोगों का जो दाहिने हाथ का है वो अंगूठा, आप लोगों का लेफ्ट थंब का अंगूठा आप लोगों को यहाँ पे इम्प्रेशन अपलोड करना होगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने एक कॉलम लेके यहाँ पे आप लोगों को दाग पूरा लिख के, नहीं तो यहाँ पे स्टैम्प पे लिख के लेके यहाँ पे आप लोगों को लगा के यहाँ पे आप लोगों को स्कैन करके अपलोड कर देना है। उसके बाद हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन में क्या देना होगा, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन में आप लोगों को जैसे मैंने यहाँ पे दिखाई दिया है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आई लिखना है पहले तो, आई लिखने के बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आप लोगों का जो नाम है नाम लिखना है। उसके बाद नाम के साथ ही यहाँ पे आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ पे हियर बाय डिक्लेयर यहाँ पे पूरा लिख के यहाँ पे माइन तक लिखना है। माइन तक लिखने के बाद यहाँ पे आप लोगों को स्कैन करके अपलोड कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन बोल रहा है, यहाँ पे आप लोगों को 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप लोगों का जो लेफ्ट थंब का फोटो है वो यहाँ पे आप लोगों को लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर आप लोगों को अपलोड करना होगा। उसके साथ ही यहाँ पे मैंने बताया था जैसे यहाँ पे डायमेंशन 200 इंटू 230 पिक्सल में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे साइज आप लोगों का 20 KB टू 50 KB के अंदर होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप लोग एपोक से माने अपलोड होगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है, तो यहाँ पे मैं अभी लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन ये दोनों अपलोड करके, ये कैप्चा फिल करके 7 नेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन दोनों फिल कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो है, सिक्योरिटी कोड भी यहाँ पे फिल कर लिया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट करना है। फिर से यहाँ पे पूछेगा ओके या कैंसिल। तो यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा है कि अगर आप लोग एक बार सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे आप लोगों का कोई रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से देख लेना है सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ देख लिया अच्छे से, तो अच्छे से दिया है, तो यहाँ पे मैं 7 नेक्स्ट कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन अभी कम्प्लीटली ऑनलाइन कम्प्लीटली हो गया है। जो SBI का जो PO का ऑनलाइन हुआ है वो यहाँ पे कम्प्लीटली ऑनलाइन हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा डिटेल्स। तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने पर जो यहाँ पे PDF है, ये PDF आप लोग सेव करके भी रख सकते हैं, नहीं तो आप लोग जो प्रिंट करके भी रख सकते हैं, नहीं तो PDF बना के सेव करके भी रख सकते हैं। तो डेट्स इट। ऐसे ही आप लोग जो SBI का जो प्रोफेशनल ऑफिसर का जो पोस्ट आया है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। और कोई सा भी प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स खुला है, तो आप लोग यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।